अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से वादी कश्मीर में खुदकुशी की वारदात में बढ़ते हुए रुझान को देखकर तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। ऐसे में तमाम वालिदैन के जहन में अपने बच्चों के तई जहनी कोफियत रोनुमा हो चुकी है। इस सिलसिले में हमारे इदारे ने एक खुसूसी रिपोर्ट तश्कील दी है। नाजरीन, सितम ज़रीफ़ी यह है कि एक जानिब से खुदकशी और दूसरी जानिब से नौजवानों में नशीली अदवायात का आदी और लत लग जाना पूरे समाज को तबाही की ओर धकेल रही है। और ऐसे में शराब का कारोबार भी अरूज पर है। जहां वादी के कई इलाकों में पहले ही शराब बेची जा रही है, वहीं इतला के मुताबिक कई और जगहों पर शराब की नई दुकानें खोलने की इतला मौसूल हो रही है, जिस पर समाज में ज़बरदस्त तशवीश पाई जा रही है। अगरचे वादी कश्मीर में शराब के खिलाफ कई बार समाजी, सियासी और मजहबी तंजीमों ने सरकार से यहाँ पर शराब फरोशी को बंद करने के लिए गुहार लगाई थी, ताहम सरकार ने पुराने दुकानों को बंद करने के बजाय नई दुकानें खोलने की ठान ली है। नाजरीन, जम्मू कश्मीर सूफी सनतों और औलियाई किराम की सरजमीन है। जहाँ जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहीं वादी कश्मीर को पिरवर का खिताब मिला है। वहीं हाल ही में सरकार ने नई पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में मजीद नई शराब की दुकानें खोलने के सिलसिले में श्रीनगर के मशहूर झील डल के किनारे बुलवार्ड रोड पर एक और दुकान खोलने का मंसूबा बनाया है, जिस पर मकामी लोगों के साथ साथ समाज के हर तबके ने तशवीश का इजहार किया। पिछले महीने जम्मू में भी समाज के हर तबके ने नई शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। उनका भी यही कहना था कि जम्मू मंदिरों का शहर है, इससे हमारे नौजवान नस्ल पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। डलगेट के मकामी बाशिंदों का कहना है कि जिस तरह जंगल के नज़दीक रहने वालों को हक जंगल का हक दिया जाता है, इसी तरह बुछवारा डलगेट के लोगों को क्यों शराब की दुकानें खोलकर झील ढल के किनारों पर बैठने से महरूम किया जा रहा है। पेश है इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। एक पुरमज़म्मत बात है कि एक शराब की दुकान डल जैसे इलाके में खुली है, जहाँ की सिर्फ कुछ दूरी पे एक स्कूल है और कुछ ही दूरी पे एक मस्जिद है। क्या मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम इस नई जनरेशन को शराब का आदी बनाने के मैसेज की तरफ जा रहे हैं? तो इस चीज़ पे भी गौर व फिक्र करना चाहिए गवर्नमेंट को एज एन इंस्टीट्यूशन। और इस चीज़ के ऊपर हम आपके माध्यम से एक डिमांड करते हैं कि इस शराब की दुकान को बंद किया जाए। या इसकी ये जो लोकल पब्लिक है, ना उनके सेंटिमेंट्स के साथ जा रही है, ना उनके हित में है। दोनों चीज़ें, रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ लोकल सिटीजन्स हेल्थ। अगर कहीं पे हेल्थ में उसकी ये है तो उसके ऊपर रेवेन्यू को तरजीह नहीं देनी चाहिए। वहाँ पे लोकल सेंटिमेंट्स जो कि बिल्कुल इसके मजरू हुए हैं, मस्जिद के सामने खोलना ये तो एक बहुत ही बड़ा गुनाह माना जाएगा। स्कूल के सामने बच्चा शराब की दुकान के सामने से गुजरेगा, क्या मैसेज देगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक काबिल मज़म्मत बात है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस पे फिलफोर एक्शन करते हुए, अगर जो लोकल डिमांड भी है, हम भी डिमांड करते हैं कि इस दुकान को वहाँ ना खोला जाए। हम गवर्नर साहब को अपील ये करते हैं, गुजारिश एक है हमारी तरफ से, क्योंकि हम डलगेट के रहने वाले हैं, हम डलगेट से इस टाइम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शराब के ठिकाने खोले जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिलवाड़ साइड से बाहर के आते हैं शराब पीने, कश्मीर के आते हैं शराब पीने, माँ बहनें कहीं पे नहीं निकल सकती है, क्योंकि इसके खिलाफ हम निकलेंगे फिर सब औरत मर्द लड़के हम जुलूस के सूरत में निकलने के लिए तैयार है। क्योंकि कल ना कहें हमें गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट को ये सोचना है। इसके लिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से, क्योंकि शराब के ठिकाने जो है इस डलगेट में इस टाइम चल रहे हैं, ये बंद किया जाए। क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हो खुदकुशी क्यों हो रही है, इस टाइम देख रहे हो ड्रग कैसे तरह से फैल रहा है। इस टाइम ड्रग क्यों फैल रहा है? ड्रग तो फैल रहा है इन्हीं के वजह से, क्योंकि ये समाजदार बहुत बड़े हैं, इनके लिए इनके पास पैसे हैं, इसीलिए पैसा फेंकते हैं तो शराब वराब ड्रग वग इसी के अंदर यूथ को धकेल दे। यहाँ का यूथ कहाँ कामयाब हो जाएगा? यहाँ का जो यूथ है दिन ब दिन वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि हम ड्रग के खिलाफ निकल रहे हैं।
ड्रग को इंशाल्लाह फरमा हम अगर कोई सरकार नहीं बंद करेगी हम बंद करेंगे, क्योंकि हम अवाम है। इसके खिलाफ हम निकलेंगे सब, क्योंकि हम सारे मीडिया को गुजारिश कर रहे हैं इसके खिलाफ आप कुछ भी जो भी आप कहेंगे हमें आने के लिए प्रेस कॉलोनी में आएंगे हम, क्योंकि ये बंद कीजिए, उधर शराब के जो ठिकाने ये बंद कीजिए और कोई नया नहीं होना चाहिए, और शराब का ठिकाना जो बनाएगा उधर हम नहीं बनाने देंगे, ना हम उधर शराब पीने देंगे ना उधर छोड़ने देंगे किसी को। हम निकलेंगे फिर उस सूरत में, जुलूस की सूरत में निकलेंगे हम। लड़का अगर कमाई करता है और कमाई का सारा शराब में लगाता है, फिर पी के आता है घर में माँ बाप को पीटता है, इसकी वजह क्या है आप मुझे बताए खुदारा। उधर शराब जो ठिकाने उधर सब है वो बंद कीजिए, नहीं तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो शराब का दुकान जो डलगेट में जो खोला गया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट हम ये मानते हैं इस चीज़ को कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कोई सरकार नहीं है और सब कुछ क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, उसमें चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हो, चाहे गवर्नर साहब बैठे हो, चाहे कोई और बैठे हो, और इस चीज़ के हम सख्त खिलाफ है। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि ये सब चीज़ें जो समाज के ऊपर जो बुरा असर डालें, आप समाज की बहबूदी के लिए काम करें, आप समाज को ख़राब करने के लिए काम न करें। ये उनका फर्ज बनता है जो अभी मौके के जिम्मेदार ऑफिसर है, चाहे ड्यूकॉम साहब है, चाहे, क्योंकि उनको भी कल को जवाब देना है और हिसाब जरूर लगेगा। सरकार आज नहीं तो कल बनेगी, 2 महीने के बाद भी सरकार बनेगी, 3 महीने के बाद भी सरकार बनेगी और उसमें भी कानून बनेंगे। असेंबली में जो है लाज बनेंगे उस वक्त, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो कानून आपने पास किया आज उसको कल को जो सरकार बनेगी, जो भी अवामी सरकार होगी, कि वो उसको रखेगी क्या। ये इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारी पार्टी सख्त अल्फाजों में इसकी मजम्मत करती है, शराब के खिलाफ है हम लोग। हमने शराबबंदी बिहार में की। बिहार के अंदर अगर किसी आदमी के पास शराब की बोतल मिलती है तो 3 साल उसकी कोई जमानत नहीं है। वो काम किया जो जम्मू कश्मीर में लोग गवर्नमेंट को करना चाहे था। मैं गवर्नर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन जरूर दूंगा, मैंने मिलना है अभी 1 आध हफ्ते के अंदर, और उसमें हमारी कोशिश है कि आप ये सब गंदगी के जो कारोबार है इसको कहीं शहर से दूर रखें, पहले रखिए मत। हम तो कभी इजाज़त नहीं देंगे, हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा समाज खराब हो। देखिए ये शहर जो है ये संतों का भी है, ये सूफियों का भी है। ये अगर मकदम साहब जहाँ बैठते हैं हमारे हजरत सुल्तान साहब, वहीं शंकराचार्य का मंदिर है, वहीं बाबा अमरनाथ का टेम्पल है, तो किसी संत ने शराब की परमिशन नहीं दी है। तो ये जो आप खुला गंदगी का कारोबार कर रहे हैं इस वक्त लाठियों के भरोसे बलबूते पे या ताकत के बलबूते पे, ये जो गंदा कारोबार आप लोग कर रहे हो, इसका हिसाब आपको कल देना पड़ेगा। अरे 3 साल कहाँ निकालोगे, हिसाब लगेगा, हिसाब हम लगाएंगे जैसे असेंबली बनेगी। और मेरी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील है कि ये सब गंदगी के जो कारोबार है, दुकानें हैं, अवाम वहां प्रोटेस्ट कर रही है, डलगेट के अंदर पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, आप किनको ये फायदा दे रहे हो। तो ये सब चीजें जो है बंद हो, इसकी हम सख्त तरीन अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। ये बहुत अलार्मिंग है, ये कश्मीर की तबाही की घमाजी करता है। कश्मीर को तबाही बर्बाद अगर किसी ने किया, वो शराब ने किया, वो ड्रग्स ने किया। तो 700 साल हुए हजरत अमीर कबीर के टाइम को, 700 साल हुए, और बुजुर्गान दीन के टाइम को 700 साल हुए। सब ने शराब पे बैन लगाई थी। यहाँ शराब अलाउ नहीं था, यहाँ ड्रग्स अलाउ नहीं थे, यहाँ जिक्र अज़कार अलाउ था। अब उस सनवार से जब शराब नमूदार हो गई, यह आपको चारों तरफ फैल गया। अब आज डलगेट में आस्थान शरीफ है, एक बहुत मुक़द्दस आस्थान शरीफ है, मस्जिद है, मुक़द्दस मस्जिद है, और शहर आफाक डल झील है जिसको हम कश्मीर का सिंबल कहते हैं। इस डल को बचाने के बजाय, इस डल की इमेज अच्छी देने के बजाय, आप डल के सामने शराब की दुकान खोलने न जा रहे हैं। ये जो शराब है, मैं हैरान हूं, मैं यहाँ की क्लर्जी पे भी हैरान हूं। तो आज जो हो रहा है कश्मीर में, ये तो बहुत ही अलमिया की बात है। खुदकुशियाँ रोकनी चाहिए और खुदकुशी के महरिकात पे डिबेट होना चाहिए। परसों का सेमिनार जिसमें जुनैद मुत्तू साहब भी थे, उसने भी, वो फादर ऑफ सिटी कह सकते हैं हम ऑफिशियली उसको, उसने भी कहा कि नहीं जी ये बंद होना चाहिए। वो भी कहते हैं शराब बंद होना चाहिए।
अगर वो कहते हैं शराब बंद होना चाहिए, अगर वो कहते हैं खुदकुशियां बंद होनी चाहिए, तो फिर ये कौन सी ताकतें इनको ये पीछे है जो इनको कहते हैं अलाउ करे। जहाँ तक शराब और मनशियात का सवाल है, किसी भी मज़हब में ये जायज़ नहीं है, क्योंकि शराब और मनशियात एक ऐसी नौसूर है, एक ऐसी बीमारी है जिसको ये एक लत जब लग जाती है तो ये पीछा छोड़ने वाली नहीं होती। वहाँ न सिर्फ वो बलवाड़ के लोग बल्कि वादिये कश्मीर से के अतराफ व अकनाफ से आने वाले जितने भी जवान हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। हमारे जवानों को नहीं बल्कि हमारे समाज के हर तबके को आगे आना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। न सिर्फ आवाज़ बल्कि एक तहरीक, इसके मुतलिक एक तहरीक खड़ा करनी चाहिए। अपने गाँव महल्ले में, अपने घरों में हम सब मिलकर जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, इसके खिलाफ कोशिश करें, अपने बच्चों को समझाए। जितना हम दीन इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं, इतना ही हम तबाही की तरफ लपकते हैं। जनाब, आपकी वसादत से गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल है इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के इस वादी में। इंसानियत के तौर अगर वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपने कहीं जगह बुराई देखी, बुरे चीज देखे, बुरे इंसानों को देखा, तो आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं बल्कि रोकना चाहिए। फरमाया कि फलियद ही, आप अपने कुव्वत से, कुव्वत बाजू से, ताकत से उसको मिटाने की कोशिश कीजिए और उसको मिटा दीजिए। हमारे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ताकत है, गवर्नमेंट के पास सोर्सेज है, गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल है जिन वसाइल के को वो बरोईकार लाकर इस चीज को खत्म करे। गवर्नमेंट की जो खामोशी है वो एक अलमिया है। अगर गवर्नमेंट खामोश नहीं रहती, देखिए यहाँ पिछले सालों मिलिटेंसी हुई है, मिलिटेंसी के खिलाफ गवर्नमेंट उठी और उसको कला कमा किया। अगर गवर्नमेंट इस चीज को खत्म करने के लिए उठ खड़ा हो जाएगी तो वो खत्म कर सकती है, क्योंकि उनके पास कुव्वत भी है, उनके पास ताकत भी है। अगर हमारे पुलिस हमें रास्ते पर एक मामूली आइडेंटिटी कार्ड और एक मामूली मतलब लाइसेंस के लिए पूछते हैं तो लोग डरते हैं, लोग उस रास्ते से जाने के लिए कतराते हैं। हमारे जवान कैसे खुले आम घूमेंगे, शराब पीएंगे, मुनशियात करेंगे, नशे में लतपत रहेंगे। मेरा कहना है कि मैं गवर्नमेंट को इसमें जिम्मेदार करार देता हूं, वैसे एक तहरीक का सरबराह होने के नाते, कि गवर्नमेंट की जो खामोशी है वो हमारे लिए अलमिया है। शराब के मजीद लाइसेंस जो है या पुराने लाइसेंस उनको खत्म करना चाहिए। मैं आवाम से भी इस्तिदा करता हूं कि वो एक कमेटी बनाए, एक तहरीक चलाए, गवर्नर साहब के पास जाए, उनको इसके लिए आमादा करे, उनको बताएं कि देखिए गवर्नर साहब, जिस बस्ती पर, जिस धरती पर, जिस जमीन पर, जिस इलाके पर आप राज कर रहे हैं, इस इलाके के लोग जब बुराई की तरफ गामजन हो जाएं तो आपका यहाँ रहना फिर कोई मकसद और कोई मतलब नहीं रखता है। इंसानियत के नाते में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि शराब, मनशियात ये न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि गैर मुस्लिमों में भी नाजायज़ है।